हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रेष्ठदेवता कुलदेवेभ्यो नमः। मां भगवती जगदम्बिका बुरांसखण्डादेव्यै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नृसिंहं श्रीगुरु वन्दे साक्षात् नारायणात्मकम्। चिदानन्दघनं पूर्णम् कारुण्यामृतसागरम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया च रौद्रे। संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। बुद्धिहीन तनु जानकी
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो गजानन भगवान की, नारायण भगवान की, माँ भगवती बुरांसखंडा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए हम सब लोग पहले भगवती का नाम, भगवान का नाम लेते हैं और उसके पश्चात जो भगवान की पावन कथा है उसका रसपान करते हैं। आइए कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और उसके बाद भगवान की जो पावन कथा है उसका आनंद लेंगे। आइए सब लोग मिल करके। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे जय राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्याम श्यामा, जय हो नंद लाला। जय श्यामा श्याम श्यामा, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्याम श्यामा, जय हो नंद लाला। जय श्यामा श्याम श्यामा, जय जय हो नंद लाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्याम श्यामा, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे सब लोग बोल रहे हैं प्रेम से। जय गिरधर गोपाला। जय गंगे गंगे गंगे, जय हो नंद लाला। जय गंगे जय गंगे, जय गिरधर गोपाला। जय गंगे गंगे गंगे, जय हो नंद लाला। जय गंगे जय गंगे, जय गिरधर नंद लाला। जय यमुने यमुने यमुने, जय गिरधर गोपाला। जय यमुने गंगे यमुने, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। ओ जय राधे जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे, जय हो नंद लाला। जय दुर्गे दुर्गे जय जय हो नंद लाला। जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे, जय हो नंद लाला। जय दुर्गे जय दुर्गे जय हो नंद लाला। जय यमुने यमुने यमुने, जय गिरधर गोपाला।
गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। बालकृष्ण भगवान की, नागराज भगवान की जय, नरसिंह भगवान की, भैरव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, माँ पराम्बिका दुर्गी मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, मात पिता गुरुदेवता की, पितृजनों की, संतजनों की, विप्रजनों की, भक्तजनों की, सत्य सनातन धर्म की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। आए परम मंगलमय परम तत्व परमेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत आधार भगवान बालकृष्ण, माँ भगवती जगदम्बिका सुरकंडा बुरांसखंडा मैया, भगवान कृष्ण का जो वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण और मंडप पर विराजमान समस्त इस ग्राम इस क्षेत्र के समस्त आवाहित देवी देवता और आप सबके जो पुरोहित वृंद हैं, ऐसे आचार्य श्री जी, हरि प्रसाद गैरुला जी, और जो इस यज्ञ का कर्मकांड के द्वारा जो इस विधाओं के द्वारा जो संपन्न करेंगे, ऐसे हमारे प्रिय अनुज आचार्य श्री गोपाल पैनुली जी। आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, आप कथा भी करते हैं और बहुत अच्छा आचरित्व भी करते हैं। और साथ ही हमारे भ्राता राजेश जी, आप शिक्षक हैं संस्कृत विद्यालय में, तो आप छुट्टी पे आए थे तो मैं चलो इस बार माँ के दर्शन कराते हैं। तो ऐसे आचार्य जी भी पधारे हैं और साथ ही हमारे साथ में जो भागवत जी का मूल पाठ करेंगे, आप उनियाल जी हैं। सुशील, आपका नाम भी जैसे व्यास जी का नाम वैसे आपका नाम भी है, आप ऋषिकेश से आए हैं। और साथ ही हमारे गणेश जी, आप भगवती के बहुत परम उपासक हैं, भगवान नरसिंह के भी आप भी पधारे हैं। और साथ में ही लोकेंद्र जी हैं और हमारी संगीत मंडली सुरेंद्र जी, अभी तो और से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आप भी बहुत मधुरमयी जो इस कथा को बड़े दिव्य श्रृंगार करेगी, ऐसी हमारी संगीत की टीम है, हमारी मंडली है। और जो विशेष इस कथा का प्रसारण हम देख पाएंगे, इन क्षणों को जो बीत चुके हैं उनको बार बार देख पाएंगे, तो उसको जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं हमारे छोटे अनुज जो यमुना टीवी के नाम से हैं, और अवस्थी जी की सारी आप टीम है, तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे साउंड टेंट की व्यवस्था मदन जी की है, तो आप सब परिचित हैं। और हमारे तो यजमान ने बहुत अच्छी व्यवस्था आपने बना रखी है और धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे यजमान लोग हैं। आज आप लोगों की ये स्नेह ये प्रेम मिला और भगवती की कृपा हुई, तो हम यहाँ पहुँच गए और अब 7 दिन तक हम सब लोग बड़े आनंद से भगवती का नाम भी और कृष्ण का नाम भी लेंगे। तो आप जितने भी समस्त हमारे जड़धारी बंधु, आप सबका नाम लो मैं एक बार। श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी, भाग सिंह जी, सुंदर सिंह जी, लाखी सिंह जी, राम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, मदन सिंह जी, नंदन सिंह जी, रमेश सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, कुंदन सिंह जी, शिषपाल सिंह जी, सुरेंद्र जी, शतवीर जी, सुरवीर सिंह जी, हीरा सिंह जी, कमल सिंह जी, पवन सिंह जी, सुरवीर सिंह जी, सुंदर सिंह जी, फूल सिंह जी, भगवान सिंह जी, नक्शा सिंह जी और फगन सिंह जी, प्रदीप जी, दिनेश जी, प्रवीण जी, सुनील जी, प्रीतम जी, बलवीर जी और महाराज जी, खुशहाल सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, विपिन जी और श्रीमती मुसी देवी जी, गुलाब सिंह जी, मकान सिंह जी, आनंद सिंह जी, गुड्डू जी, सुखदेव जी, लक्ष्मण सिंह जी, विजेंद्र जी, किशन सिंह जी, ईशु और जितने भी हमारी जड़धारी बंधु हैं, आप सबके बाल गोपाल सारे, वैसे तो सारे गांव का सहयोग है न, क्योंकि भगवान की कथा तो सबकी होती है, लेकिन विशेष सहयोग आप सबका है। और वैसे सारे जितने भी ग्रामवासी कोरदी के हैं, तो सबका
धन्यवाद है, सबको प्रणाम करते हैं और आपके पितृजनों को भी प्रणाम करते हैं जिनके पुण्य के प्रभाव से हम लोग ये कथा कर पा रहे हैं। उनका ही पुण्य है जो ये शुभ कर्म आपके जीवन में आया है। तो ऐसे पितृदेवता बैकुंठवासी श्री शेर सिंह जी, कृपाल सिंह जी, दर्शन सिंह जी, कलीराम जी, भूरिया सिंह जी, पंचम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, महावीर सिंह जी, जगदीश सिंह जी, वचन सिंह जी, फिर वचन सिंह जी, गोपाल सिंह जी, प्रेम सिंह जी, छोटू सिंह जी, राजवीर सिंह जी, चौंचा सिंह जी, भादिया जी और मिथन जी, उमेदी जी, साहब सिंह जी, राजेंद्र जी, कुंवर सिंह जी, चंदन सिंह जी, बलवीर सिंह जी, राजेंद्र सिंह, जितने भी पितृदेवता हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जिनको हम नहीं जानते, उन सबके उद्धार के लिए और हम सबके सुधार के लिए भगवान की कथा यहाँ पधारी है और अब हम लोग इसका आनंद लेंगे। बोलो भागवत भगवान की। सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में आना हुआ और बहुत अच्छा लगा। आप सबका प्रेम बहुत अच्छा, आप अच्छे श्रोता भी लग रहे हैं और व्यासपीठ से लेकर व्यास से और दास पर्यंत तक सब जितने भी यहाँ पधारे हैं सबको नमन करते हैं और अब हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। गढ़वाली में चल चलो कि हिंदी में बोल? पक्का। दुर्गे मैया की। अब बड़ा ध्यान से सुनला आप लोग और छुईन तक खैर लगोने नहीं आप लोग, अच्छा लगना। हम लोग 7 दिन तक क्या करम लिखूंगे, भागवत की कथा सुन, ठीक है? और भागवत किसे कहते हैं वो सब समझना है। ये भागवत पुराण हम पितरों के निमित्त क्यों करते हैं, ये इसका लाभ क्या है, ये से फायदा क्या है, तो ये सब हम समझने और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये पुराण गुणों के अच्छे माजी लोगों, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको समझना आप लोग। तो सबसे पहले जो श्रीमद् शब्द है, श्री आप सब जानते हैं, श्री बोल द कह के खातिर थोड़ा बोलने भी दगड़वा या व्यास जी पूछे दे रहा ना बार बार, क्योंकि नहीं तो श्रोता से ही जानता। तो श्री को मतलब क्यों दू? लक्ष्मी, और मत होता है सरस्वती। जिस पुराण को सुनने से लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा हो जाती है, उस पुराण का नाम क्या है? श्रीमद्। और भागवत को मतलब क्या है? बड़ा ध्यान से सुना। भाव का नाम च सर्वस्वम, गवीनाम परमा गवी, वंदनीया विधो सेवा, तत्वं परम योगिना। ध्यान से सुनिए, वह आप छूने लगाए बिल्कुल। ये भागवत में 4 अक्षर से हमारे माजी लोगों, और भा गा वा और ता। सरल अर्थ क्या चाहिए को? जय पुराण सुनने से हमारा जीवन में भक्ति है जांदी, जय पुराण का सुनने से ज्ञान हुई जांदो, जय पुराण का सुनने से वैराग्य है जांदो, और जय पुराण का सुनने से जीवन में त्याग है जांदो। समझ लेंगे आप लोग? जिन कथा तय सुनने से हमारे भीतर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग, हमें क्या छोड़ियों छेंदो और क्या ग्रहण करियों छेंदो। जीवन में यदि शांति छेंदी माजी लोगों, तो तय का खातिर त्याग करना पड़ता। शास्त्रों में लिखूं, त्याग शांति। त्याग करोगे और उससे शांति मिलेगी, और त्याग करोगे तो उससे प्राप्ति होती है। जो मन के ज्यादा भागल तो पैसे के पिछने और वे इतने ज्यादा प्राप्त नहीं हो, जो छोड़ल तो एक ज्यादा। तो भागवत को अर्थ है जैसी भक्ति मिलती, ज्ञान मिलदू, वैराग्य मिलदू, त्याग मिलदू, सरल अर्थ समझ लेंगे। और महा शब्द क्यों लगाते हैं? महा एक वैशिष्ट है, एक विशिष्ट है। जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं ये विशेष, ये महापुरुष है। पुरुष सामान्य, महापुरुषाणाम सत्पुरुषाणाम जो विशेष है, जो हमारे 18 पुराण है उनमें से जो श्रेष्ठ है, इसलिए भागवत जी के आगे क्या लगता है? महाशब्द लगता है, जो विशेष है। और पुराण को मतलब क्यों दू? पुरा नवम भवति यासा पुराण। समझने लगे? पूछने में बोलवा याद रखें। जो पुराना होकर के भी नया लगता है, जो पुराणों से, लेकिन हम लोग तो बार बार सुनता फिर भी वो नहीं लग दो।
कितना बार सुनी ले आप लोगों ने कथा, लेकिन जब भी सुनेंगे तब भी आपको नहीं लगेगी वही कथा है। इसलिए इस पुराण को पुराण कहते हैं, जो पुराना होकर के भी नया लगता है। और अब ये को पहले परिचय सुने अलावा, क्योंकि जब तक कैसी परिचय नहीं हो तब तक वैसी प्रीति नहीं होनी, वैसी प्रेम नहीं होनी। समझ लेंगे आप लोग। अब हमारी परिचय होगी ना तो अब हमारा अपनत्व तो होगा कि हमारे यजमान या हमारा पंडित जो भी है। लेकिन जब परिचय नहीं तो हम कहीं गाड़ी में बैठे तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब परिचय हो जाएगा तो फिर हम उससे प्रेम करते हैं। जब हम भागवत से परिचित हो जाएंगे तो तब हम समझेंगे इस कथा को सुनना चाहिए। तब हम जान की एक सेवा करने से क्या फायदा वन, एक कथा सुनने से क्या फायदा वन, जब परिचय हो भाई। तो जो ये पुराण आपके समक्ष में रखूं, ये पुराण में माजी लोगों कति मंत्र छे 18,000। कति छे मंत्र 18,000। और जो इसमें अध्याय हैं माजी लोगों वो है 335। याद रखे कति छे। और बड़े बड़े जो पाठ हैं, बड़े बड़े जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 12। कितने हैं जी? याद रखे वहां आज नहीं बोले तो 18 को मतलब क्यों हम माजी लोगों 18 में संख्या कति छे बोला, संख्या कति छे वे में जो पढ़िया लिखा लोग 2। वाह, एक बार तो ताली बजाओ। इसमें और 0 है, केवल 2 संख्या 1 और 8। और इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं, यदि होते हैं जोड़ा कति हो दो नहीं 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 हमारा सांख्य शास्त्र में पूर्ण मानदा तैसी नागने कोई शब्द छे कोई अंक 9 का बाद नीचे। यदि 10 बनाना है तो 1 और 0 लगाना होगा। 9 को मतलब छे जो परमात्मा छे, जो कभी न घटो छे और न कभी बढ़ो छे। अरे कथा यख भी होनी, अभी हम तक करीक आया कखी और भी कथा होने लगी, लेकिन कखी ये नहीं लगदो कि भगवान यख नहीं, ये लगदो कि सब जगह भगवान छे। कहीं लगता है कि यहाँ नहीं है, नहीं, सब जगह जो सब जगह है वो परमात्मा है। इसलिए 9 जो 18 है वो पूर्णांक जो भागवत है, इसलिए इसमें 18,000 मंत्र हैं जो पूर्ण है, जो कभी घटता नहीं, जो जिसका अभाव नहीं होता। 9 तय जोड़ 9 को भाग गुणा करते 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9। ये तय जितना भी जोड़ाला ये कौन शेष 9 ही 9 वैसी न कम न ज्यादा। और 8 तक से तुम और हम 8 तय जोड़त 8 दूनी बोली कर जो पाड़ा होता कति होंदो 16 6 1 7 ये कम होंदी रहा। जतना तुम जोड़ला तुम सोचला मैं और कुछ तरक्की करूं, लेकिन मैं कम होंदी रहा। सोचता था पहले कि 2 कमरा होंदे थे तो बस, फिर सोचता था कि बच्चे नहीं आदि हो जानते तो बस, और तखन फिर देहरादून की, और देहरादून वालों दिल्ली, और दिल्ली वालों विदेश, वो फिर भी कम होता जाएगा। इसलिए पूर्ण कौन है? भागवत जी। इसलिए हम उसकी शरण में जाते हैं, हे परमात्मा ये जीव अधूरा है, हमें भी पूर्णता चाहिए, इसलिए हम भगवान के शरण में जाते हैं। इसलिए तो हम मंत्र कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं। परमात्मा आप ही पूर्ण है और कोई नहीं है, और जो आपके लिए करेंगे हम वही पूर्ण होगा, जो हम अपने लिए करते हैं वो अधूर होंगे। तुम जीवन में काम भी करल न भगवान ते चढ़े दिया तो कभी कई काम में समस्या नहीं। और जय दिन सोचल कि मैं कन लग्यूं कुछ न कुछ समस्या हूं, यहाँ लेके हमारा शास्त्र में बताएं कुछ भी काम कर सबसे पहले भगवान तक अर्पण करा और वे का बाद काम प्रारंभ करा। बोलो भागवत भगवान की। आएगी तुम्हारा समझ में भागवत को अर्थ? कति श्लोक से यख मां कति बताए मैंने मंत्र बोला जी 18,000। और अध्याय कितने हैं इसमें? 335। इनको भी यदि जोड़ेंगे तो कति संख्या चाहिए मां? 3 चिन्ह 3 3 और 5, इनको प्लस करें 3 दूनी 6 और 6 5 11। जो यो अध्यायों की कथा सुन दो 11 में 2 संख्या 2 1 6, वो जीव परमात्मा में मिल जान दो जो भगवान की कथा सुन दो। और स्कंद कति चाहिए मां? कति बताया मैंने? बड़ा बड़ा अध्याय कति बताई? 12। वाह पिछने वाला सही सुनना। जबकि पढ़े मां जो होशियार होंगे अगने बैठ देना पर चला जाओ तो खैर आ जाओ गुरु जी भी नहीं परिचित तब बोल बेटी
12 स्कंद चाहिए मां, बड़ा बड़ा अध्याय। 12 स्कंद क्या है माजी लोगों? जो 12 महीने होते हैं, जो उनमें प्रत्येक महीने का स्वामी भगवान सूर्य होता है, अलग अलग नाम से। संक्रांति होती ना, संक्रांति मतलब उस महीने का जो स्वामी वो सूर्य भगवान, अलग अलग नाम से 12 नाम है सूर्य के। तो 12 का मतलब है जो सूर्य भगवान है, जो इन 12 स्कंदों की कथा सुनता है, वो सूर्य क्या करते हैं? सूर्य भगवान क्या कर दो? बोली कर दो भाई, थको मैं थे लगे चैन थे और तुम थके गए। हाँ पर तुम भी सवेरे बड़ी इंतजार में, तब थोड़ा सा सूर्य भगवान क्या कर दो? काल को विभाजन कर दो, टाइमिंग का विभाजन करते हैं, समय को बांटते हैं। अगर भगवान सूर्य उदय होंदो तो दिन होंदी, और अस्त हो जान तो रात हो जान। यह न करे कहीं माजी लोगों, एक दिन, 2 दिन, 7 दिन का एक सप्ताह, 2 सप्ताहों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना, एक ऋतु का, 3 ऋतु का एक अयन, और 2 अयनों का एक साल हो गया। हम 1 साल का होएगी। हमारी जो उम्र गणना कर दो, जो गिन दो, वो भगवान सूर्य के माध्यम से गणना हो। समझ लेंगे? 12 स्कंद को मतलब है कि जो भगवान भागवत का शरण में हो दो, वे तो काल को डर भी नहीं हो दो, क्योंकि जो काल के महाकाल हैं, उनके शरण में जब हम आ जाते हैं तो फिर जीव का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि फिर तो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर तो योग अज्ञान खत्म हो जाए, शरीर शरीर ये सब हमारा नहीं है। तब मन के समझो तो कि शरीर तो नासमान छे, ये माटो को बनी छे, और मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को लक्ष्य छे भगवान का दगड़ा मामी। समझ ले क्या? बोलो भागवत भगवान की। ये सूक्ष्म परिचय होगी। कति मंत्र छे? जोर से बोलो तो कति छे मंत्र? 18,000। अध्याय कितने हैं? 335। और बड़े बड़े अध्याय कितने हैं? 12। सबसे पहले यहां पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भागवत जी का परिचय दिया है। अगर तुम्हारे परिचय को है को दियो ना, तो तब अच्छे लोग कि हाँ हाँ ये कभी तरिए नहीं खासियत से कोई गुण छ। लेकिन अपनो परिचय मन के स्वयं दिलो तो वो शोभा नहीं देता है। भागवत जी को परिचय कुछ दियो, पद्म पुराण देने लगियो कि जो मन की भागवत की कथा करो वे ते क्या लाभ होंदो, जो सुन दो वे ते क्या लाभ होंदो, सारी बात 6 अध्यायों में बताने लगे। लेकिन सबसे पहली बात सुन लिया, बात धन्यवाद का पात्र हमारा जड़धारी परिवार। यह भगवान की कथा कब मिलती, बड़ा ध्यान से समझवा। आप लोग पता नहीं कब से सोच रहे थे, लेकिन ये होती कब है। और एक चीज और विशेष ध्यान रखे, कथा मा सबन ओण, लेकिन कथा सुन कैन। कथा मत ओण सबन, लेकिन सुन कौन पाएगा। और तीसरी बात, भगवान की कथा कहां होती है। समझो ना क्या तुम? क्या क्या बोली मैंने? भगवान के कथा को सुन सकदो, भगवान के कथा मा को होंदो, और भगवान के कथा कख होंदी। बड़ा ध्यान से सुना क्या बोली भागवत जी मां। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नस्त्ययं रसः अथा पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित। इस मंत्र में बोला है माजी लोगों कि भगवान की कथा कहां होती है। और बड़ा ध्यान से सुने, तो मैं मंत्र बोलूं, आप समझने को प्रयास करें। वहां कक होंदी स्वर्गे, स्वर्ग मां भगवान की कथा नहीं होंदी। सत्य, सत्य लोक बलदा ब्रह्म जी का लोक का खातिर ब्रह्म लोक में कथा नहीं होंदी। और तीसरी बात कैलासे, कैलाश में भी भगवान की कथा नहीं होती। वैकुंठम नस्त्यम रसा, वैकुंठ में भी ये कथा सुनने को नहीं मिल सकती। यहाँ ले तो जब तब ये मृत्यु लोक में, ये भूभाग में अवतार लेना कि हम भगवान की कथा, भगवान की लीला को दर्शन करो। यह कथा कख होंदी केवल ये भारत रसमा, ये भूभाग में, ये पृथ्वी लोक में ही भगवान की कथा होती। और कथा सुन दो को अथा पिबन्तु सद्भाग्या, तानपुरा है तो तानपुरा चला दीजिए ना। अथा पिबन्तु सद्भाग्या, समझ लेंगे कथा को सुन दो। सद्भाग्य जो भाग्यशाली छे,
कथा मत औन बहुत सारे लोग ना आप कार्ड दिए होंगे सबको तो औन पति और मजबूरी में क्या कंतों को दिनों कार्ड जानो पड़ो लेकिन तैन यख है एक ते भी कथा नहीं सुन सक अथा पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत कर ही चित और सुनी को सकदो जो सद्भागी छे वंदी कक्ष कथा जख भगवान जख पितरों को जख पूर्वजों को अच्छो काम कर्यो छे वे भूमि मां भगवान की कथा वंदी वो माटी पवित्र छे वह भूमि पवित्र छे जख मुंग भगवान को हम नौ लेंदा ये आपकी माटी पवित्र है ये भूमि पवित्र है और माँ की शरण में माँ की गोद में बैठ करके हम लोग 7 दिन तक भगवान भागवत जी की कथा रसपान करेंगे। अब ये कुछ महिमा महात्म्य जो परिचय को बात हम कर लेंगे 6 अध्यायों की वे मां सबसे पहलू मंत्र क्या छे वे तय सुनना हम और वे का बाद कथा तय फिर विराम दे देना ठीक है 7:30 के आसपास कथा तय विराम दे देना। इस मंत्र को समझते हैं एक मंत्र आज और आज समझो जरूरी की एक छे आप लोग ठेकेदारी भी कर दो कोई अच्छा अगर ठेकेदारी कर रहा है चलो नींव भी कर रहा मकान तो सब बना ना पड़ो जब मकान बनाना माझी लोगों तो सबसे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए उसके जो नीचे का भूभाग है वो मजबूत होना चाहिए और फिर कितना मंजिल खड़ी कर दिया कोई समस्या नहीं होगी लेकिन नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान मजबूत नहीं होगा। यदि कथा आज समझ नहीं आएगी क्योंकि आज परिचय की कथा है तो ये बड़ी टीडी कथा है फिर कथा समझ नहीं आने तो पहला मंत्र क्या है माझी लोगों बड़े ध्यान से समझना ये जो पहला मंत्र है इसको क्या कहते हैं मंगलाचरण मंगल जिसका आचरण है और वो कौन है वो परमात्मा है। आप हम सबको मंगल आचरण नहीं हुए सकते आप हम कभी भी गिर सकता कभी भी पतित हो सकते हैं लेकिन भगवान कभी भी पतित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इस मंत्र में क्या बोला है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस पहले श्लोक में माझी लोगों भगवान का स्वभाव बताया है। भगवान का न स्वभाव कुछ बड़ा ध्यान से समझो भगवान क्या कर दो और भगवान को रूप कनुज आप लोगों ने देखी भी कभी भगवान आना बोला तो देखी भी कभी और छुई नहीं लगाया हुआ भगवान देखी भी आप लोग हाना बोला दो पता नहीं नहीं सुनो क्या देखी कि नहीं हाना बोला दो नहीं देखी या औंद नहीं कह पर भगवती तुम तो मना कर सब पर तब लेकिन वो जो भगवती औंदी वह अंश रूप में औंदी लेकिन वो भगवान जो पूर्ण ब्रह्म जय की हम बात करने लगे जिसको हम देख नहीं सकते वो भगवान कैसा है। जय भगवान तो ये शरीर नहीं देख सको ये आंखें नहीं देख सकती वो भगवान कनु छे तुलसीदास जी को रामायण में कनु बताइयो बड़ो सुंदर बताए बड़ा ध्यान से सुना आप लोग। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना बिनु पग चलहि सुनहि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिन करम कर विधि नाना कर बिन कर विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी भगता बड़ जोगी बिनु वाणी भगता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
चले सुने बिनु काम कर बिन कर्म करे विधि नाना। चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल भोगी, बिनु बाणी भगता बड़ जोगी। वाणी भगता बड़ जोगी। कनु यख मां बतोना देखा बड़ो अच्छो छु भगवान, बड़ा ध्यान से समझा। कैसे हैं परमात्मा? बिनु पग चलई। ऑलरेडी की समझ में जय भगवान का पैर नहीं, लेकिन सारा संसार में जान लगे। कनु परमात्मा बिनु पग चलई, और वो परमात्मा का कान भी नहीं है, देखा आप लोगों ने, और सब कुछ सुनता है। और उस परमात्मा के हाथ भी नहीं है, लेकिन हम सबको बनाते हैं, ये सारे संसार को बनाते हैं। कर बिन कर्म करे विधि ना। वे भगवान को मुख भी नहीं, लेकिन सब कुछ खाता है। हम सबको समिट करते हैं अपने आप में। आनंद रहित सकल रस भोगी, सारो स्वाद लिंद परमात्मा। और वे भगवान की वाणी भी नहीं, लेकिन सब कुछ बोल दो। महसूस होता है ना, हमें अनुभव होता है। ये हवा चलती है तो महसूस हो दो, त्वचा में ठंडकपन हो दो, हाँ हाँ हवा चलेगी। पेड़ पौधों के पत्ते हिलने लगते हैं, लगता है कि हवा चल रही है। उसका हम अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते। तो यक बताने लगे सबसे पहली परमात्मा कौन है। बड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। तो पहली बात क्या की है कि परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपा। कैसे हैं परमात्मा? सतघन, चिदघन और आनंद घन। घन कहते हैं भंडार के लिए, बात कोष के लिए। वो परमात्मा कैसा है? वो सत्य है। वो दो परमात्मा दूसरे स्वरूप में चिद है, और तीसरे स्वरूप में भगवान कैसे हैं? आनंद है। समझ नहीं आप लोग? ऑलरेडी की समझ में। पहली बात कौन छे भगवान? पहलू परमात्मा कौन छे? सत्य। सत्य तो जाने ना आप लोग, जाने ना पक्का कहते हैं, बोलो सत्य जो हमेशा रंग, जो पहली भी थे, मां भगवती पहली भी थे, आज भी और आगे भी रहेगी, जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो परमात्मा सत्य है, जो त्रिकाल बाधित है। यहां ले तो पंजाब के लोग जो प्रणाम कर दे ना, क्या बोल रही है? सत श्री अकाल कहते हैं ना। जो परमात्मा तीनों कालों में सत्य है, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जो कभी नाश नहीं होता। समझने लगे? पहलू परमात्मा जो हमेशा रंग, और दूसरा परमात्मा कौन सा है? जो चिद है। चिद कहते हैं ज्ञान के लिए। ज्ञान तो जाने ना सब लोग। एक ज्ञान हो पुस्तकीय ज्ञान, आपने पढ़ा गा से गणेश, तो ठीक है जी। लेकिन एक ज्ञान होता है जो आत्मीय ज्ञान होता है। आपको, आप कहीं बैठे ना, ये नहीं छेंद साहब हुई हूं, अरे ये नहीं हुई छेंद साहब, आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपको महसूस होता है। जो आपके अंतःकरण से ज्ञान होता है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। ये तो पुस्तकीय ज्ञान है। और तीसरी बात क्या कही है परमात्मा के लिए? वो परमात्मा कैसा है? वो आनंद है। और आनंद कहते हैं बोलो जो कभी खत्म नहीं होता, जय को पर्यायवाची शब्द नीचे, जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। और चीज को सबको पर्यायवाचन अपोजिट भी है। सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, यश अपयश ये सब है, भलू बुरु, लेकिन आनंद को कोई अपोजिट भी नहीं। वो कुछ परमात्मा बोलता ना लोग, एक सुख हो दो एक आनंद हो। ध्यान से समझे आप लोग। सुख कहते हैं बोलता माजी लोगों जो कुछ देर बाद खत्म हो जाए, और जो हमेशा रंग हुए थे क्या बोलता? आनंद। जन आप यखमन बैठे अभी, कहते हैं गर्मी हो लगनी, कहते हैं ठंड भी हो लगनी, लेकिन जन यखन जला बैर हवामान तो सुख मिलेगी। फिर हवामान गायब वाला भीतर चला, गर्मी बोले तो फिर परेशानी शुरू, फिर दुख शुरू हुई। तो वो परमात्मा कैसा है? आनंद है, असीमित है, वो अमिट है, अटल है, अनस्वर है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल
सहजे सुख राशि। सुख तो बहुत कम होता, आनंद मतलब जो सागर जो कभी खत्म नहीं। तो समझ लिया आपने, भगवान का रूप छे एक सत्य जो हमेशा रंदो, चिद जो ज्ञान का रूप में छे, और आनंद जो हमेशा आनंद में रहता है, जिसको प्रकट नहीं कर सकता व्यक्ति। जन कोई गुंगू मन खिन ते तुम आम खिलाओ मिट्टू खिलाओ, और फिर वे ते पूछा कन भाई हो, तो बोल पाएगा? वो केवल मुस्कुराएगा कि कितना आनंद उसको आ रहा है। तो ऐसा ही परमात्मा का नाम है आनंद, जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते, जिसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो परमात्मा कैसा है। फिर भगवान काम क्या करता थे ख्याल, तुम ये नहीं सोचे कि तुम्हें करता काम हुआ, क्या क्या करता भगवान? विश्वोत्पत्ति आदि ही तभी वो भगवान इस संसार को बनाते हैं और वही पालन करते हैं, और वही परमात्मा इसको संहार करते हैं। संसार तो ये उन्होंने सोचे आप लोग कि हम बच्चों ते जन्म दिया हुआ, हम नहीं दिया। और अगर जुम्मन की बोलते कि हम बच्चों ते जन्म दिया, तो तय तय बोले कि भाई जे का नहीं होना तय के संतान की नहीं होनी। एक मतलब हमारा बस मानी, गीता में लिखूं निमित्त मात्रम भवशब्द साचिन, हम तो केवल लीला कर रहे हैं, लीला कराने वाला कोई और है, हम नहीं है, कोई और है। और जो मन क्यों सोचते कि हम कल लगे अंधेरा में आंख किए नहीं करता काम, अगर हमारा आंख देखा अच्छे, फिर टॉर्च क्यों लेते हैं आप, ये लाइट क्यों जलाते हैं? इसका मतलब कोई तार कहीं और से जुड़ी है। तो क्या करते हैं वो भगवान? इस संसार को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, और कोई पालन वाल नहीं हुआ। ऐसा भ्रम नहीं करना कि बस एक माजी पिता चली गई तो ये को पालन करने हुए, वे को अच्छु जे हुए, उस पर सब दया करते हैं गांव वाले भी, और बहुत अच्छे से उसका पोषण होता है। तो पालन वाले भी भगवान और समाप्त करने वाले भी परमात्मा। ये तीनों लीला परमात्मा की, और वे भगवान को स्वभाव कौन छे? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस भगवान का स्वभाव कैसा है माजी लोगों? हमारा जीवन में तीन प्रकार का पीड़ा होती, तीन प्रकार को ताप होती। ये पीड़ा कन कन होती, एक होती शरीर से संबंधित, एक होती मानसिक संबंधित, और एक होती समाज से संबंधित। सामान्य भाषा में जैसे दैहिक, दैविक और भौतिक। एक कई बच्चन जन्म लेनी तैना जो भलू बुरु कुछ नहीं करी, लेकिन वो लंगड़ू पैदा हुई, या वो उसकी आंखें नहीं है, तो तैना जो भलू बुरु कुछ नहीं करी, लेकिन उसको शारीरिक कष्ट। और दूसरी परेशानी होती दैवी, या बहुत ज्यादा गर्मी हो जानो, ठंड हो जानो, भूकंप हो जानो, बाढ़ हो जानो, बहुत ज्यादा बरखा हो जानो, यह परेशानी। एक क्या बोलता हम? दैवी आपदा, दैविक परेशानी। और तीसरी परेशानी होती भौतिक, जो आधुनिक सुविधाओं से होती है। जन मतलब आप गाड़ी चलाने लगे, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी, और ड्राइवर ने थोड़ा बाल जीवन घुट्टी खेली, आता है एक रोड के द्वी रोड लगी देखे ना, और है कि रोड पर चलेगी, और गाड़ी भी चलेगी, और ड्राइवर भी सब चलेगी। एक परेशानी हमें प्रारब्ध से मिलती, जो जन्म लेंदी ही लंगड़ू हुए, अंध हुए, समझ पिछला जन्म के हिसाब से। एक हम अपना द्वारा प्रकट करदा, जो गाड़ी लुढ़की ना अपना हाथ से लुढ़की, बहुत देर हम देख लेना तो आंखें वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, या वो लोगों यख फंड लोगों ने ये सब लगाया ना, तुम तो नहीं लगाओ ना आजकल, तो सबका यक पेड़ा नहीं होनी बच्चों का। और जो बहुत देर तक लगा के रखेगा तो कुछ दिनों बाद वो बहरा हो जाएगा, पक्का वो सुनना कम हो जाएगा उसका, लिख लेना, देख लेना। तो ये तीन प्रकार की परेशानी केवल परमात्मा ही दूर कर सकते हैं, जो उस भगवान की शरण में आते हैं। हे परमात्मा, हमारी इन परेशानियों को दूर कर, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे भगवान, ये परेशानी हमारी दूर कर दे माँ भगवती, और हम आपकी शरण में हैं, और वो भगवान हमारी आपदा समस्या को दूर कर देते हैं। नारायण भगवान की। तो आज ये खिमुंग विराम देला, ठीक है? आवा एक भजन में माजी तय प्रणाम करता माता रानी तय, और वे का बाद कथा तय विराम, उसके बाद आरती, और फिर जो व्यवस्था होगी। कल से कथा का समय क्या रखेंगे, क्या रखना बोल भी टाइम 8
आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कल से लगभग पूजा का समय है 8 से 11 बजे तक, ठीक है जी। 8 बजे आप लोग लगभग यहाँ पर 7 बजे व्यवस्था बना देंगे। मंडप के समय तो 5 बजे हुए जाएंगे, क्यों मैं तो 5 बजे जाए, और हमारा आचार्य जी लोगों ने 7 बजे। उसके बाद अपना संध्या वंदन 8 बजे से पूजा होगी और ठीक 11 बजे पूजा विराम लेगी। 8 बजे बाल भोग आदि हो जाएगा, स्वल्पहार, और फिर 11:30 बजे फलाहार करेंगे और 1 बजे से, और ये थोड़ा देर कर 1 से 4 साढ़े 4 तक है, 4 बजे तक, ठीक है। वैसे विचार विमर्श कर लेना और उसके बाद आरती और भोजन प्रसाद जो भी होगा ये सब कल से देख लेना, एक बार विचार विमर्श कर लेना। तो आज यहीं विराम देते हैं। आओ एक भजन में माता रानी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद कथा को विराम देते हैं। बोलो दुर्गी मैया की, राजराजेश्वरी मैया की। तो आप लोगों को मंदिर यूं ही की और भी कखी, अच्छा तक सजाई आपको बढ़िया पक्का अनेत तक दियो दियान आज बिटी रोज यख भी दियान जत क्या भी गांव का मंदिर है, ठीक है देना पक्का है। अच्छा अच्छा बात रोज देना। तो आओ हम लोग भजन का माध्यम से वे मंदिर में दियो भी देना और भगवती को श्रृंगार भी करना। भजन से बड़ो प्यारो सब लोग गाएंगे, है ना। बोलो दुर्गी मैया की जय। भगवती तिरु सजीलो श्रृंगार, ये देवी त्वे सिवा बार बार। भगवती तिरु सजेलो श्रृंगार, हे देवी त्वे सिवा बार बार। भगवती तेरो सजेलो सिंगार, हे माता तेरो सजेलो सिंगार। भगवती तिरु सजेलो श्रृंगार, हे देवी त्वे सिवा बार बार। भगवती तेरो सजेलो सिंगार, हे देवी आयु देव तेरा द्वार मोरे, आयु देव तेरा द्वार और, आयु देव तेरा द्वार मोरे, आयु देवी तेरा द्वार मोरे। कष्ट कटी करी उपकार, कष्ट करी कर पुकार। भगवती तिरु सजेलो श्रृंगार, हे देवी त्वे सेवा बार बार। भगवती तेरो सजेलो सिंगार, इनका माइक बता दीजिए। बार बार। सुरकंडा कुंजपुर ज्वाल पाम तुईचे, सुरकंडा कुंजपुरी ज्वाल पाम तुईचे, सुरकंडा ज्वालपुरी कुंजपुरी तुईचे। सुरकंडा कुंजपुरी नंद देवी गिरिजमा दर्शनो महामाई, नंद देवी गिरिजमा दर्शनो तुझे तुझे देवी दया को भंडार, भगवती त्वे सेवा बार बार। भगवती तुझे भंडार, सेवा बार बार। भगवती तिरु सजेलो श्रृंगार, हे देवी त्वे सेवा बार बार। भगवती तेरो सजेलो सिंगार, हे माता त्वे सेवा बार बार। ब्रह्मचंडा मैया की जय हो। आप उठाते हैं। सिर फल लेके आयो तेरा द्वार, भेंट सिर फल लेके आयो तेरा द्वार। भेंट सिर फल लेके आयो तेरा द्वार, भेंट सिर फल लेके आयो तेरा द्वार। राज रखे जुड़ जमात त्वे माछे पुकार, राज रखे जुड़ जमात त्वे माछे पुकार। मेरी माँ जय हो, मेरी माँ तो सुख को भंडार, हे माता त्वे सेवा बार बार। मेरे माता सुख को भंडार, हे माता त्वे
सजेलो श्रृंगार हे देवी त्वे सेवा बार बार भगवती तेरो सजेलो श्रृंगार हे माता त्वे सेवा बार बार हाथ उठा एकदम बड़ा भाव से प्रेम से जय हो। राजेश्वरी मैया दक्षिणे के काली राजेश्वरी मैया दक्षिण काली राजेश्वरी मैया दक्षिणे के काली राजेश्वरी मैया दक्षिण काली मानस देवी चंद्र बदने तो ये झालमाली देवी चंद्र बदने तो ये झालमाली भक्त सभी भक्त सभी आया तेरा द्वार हे माता त्वे सेवा बार बार भक्त सभी आया तेरा द्वार हे माता त्वे सेवा बार बार भगवती तेरा सजेला श्रृंगार हे देवी त्वे सेवा बार बार भगवती तेरो सजेलो श्रृंगार हे माता त्वे सेवा बार बार आयो देवी तेरा द्वार मोरे आयो देवी तेरा द्वार मोर कष्ट कटे करे उपकार कष्ट कटे करी उपकार भगवती भगवती तेरा सजेलो श्रृंगार हे देवी त्वे सेवा बार बार भगवती तेरा सजेलो श्रृंगार हे देवी त्वे सेवा बार बार भगवती तेरा सजेलो श्रृंगार हे देवी त्वे सेवा बार बार हे देवी त्वे सेवा बार बार हे देवी त्वे सेवा बार बार हे देवी त्वे सेवा बार। गुरासकंडा मैया की जय हो। भागवत भगवान की आज के आनंद की आज यही विराम देते आप सबको प्रणाम करते हुए आप सब लोग सुबह से प्रतीक्षा में रहे हैं ना, बहुत देर हो गई थी लेकिन फिर भी आप सबको प्रणाम करते हैं। तो आज अब सब लोग प्रेम भाव से आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद महाप्रसाद जो व्यवस्था बनेगी उसको लेकर के चलेंगे। सब लोग प्रेम भाव से जगदीश जी की आरती करेंगे। आइए सब लोग जो मुख्य यजमान है आरती करेंगे, आप सब लोग खड़े हो जाएं यथा स्थान पर और भगवान की आरती करेंगे। ओम ज्वालामलिने नमः रत्नेश्वर्ये नमः स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनशूजा तत्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाईश प्राणसमुखाद्यग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के सब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो धावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस कर मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी
स्वामी सबके